8 दिनों तक राजधानी पटना कचरे के ढेर पर बैठा रहा। सड़कों और मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया। बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ऊपर से बारिश ने हालत और खराब कर दिया। लेकिन सरकार और नगर निगम के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब सवाल उठा तब मंत्री जी जागे और कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और लोगों ने राहत की सांस ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले 8 दिनों से जारी नगर निकाय सफाई कर्मचारी की हड़ताल समाप्त हो गई है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात और मांगों पर मिले आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं। इस मैत्री वार्ता में बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने भी अहम भूमिका निभाई और मिठाई खिलाकर हड़ताल को खत्म किया गया। दरअसल बिहार नगर निकाय के सफाई कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मी अपनी कई पुराने मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, वेतनमान एवं संशोधन और वर्षों से रुके एसीपी तथा एमएसीपी के लाभ को दोबारा लागू करना शामिल था। कर्मचारियों का कहना था कि इन मांगों पर अंतिम फैसला नगर निगम नहीं बल्कि राज्य सरकार ही कर सकती है। उधर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी को भी अपनी शिकायत थी। उनकी मांग थी कि वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए। एजेंसी को केवल तय सेवा शुल्क मिले, कर्मचारियों के वेतन पर उसका नियंत्रण नहीं हो। इसके साथ ही वाहन खराब होने पर चालकों का वेतन काटे जाने की भी विरोध किया जा रहा था। इस सभी मुद्दों को लेकर हड़ताल हो गया। पटना सहित सभी शहरों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मुख्य सड़कों को लेकर कॉलोनियों और गलियों तक कचरे का अंबार लगने लगा। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने कचरे को सराहना शुरू कर दिया। कई इलाकों में बारिश का पानी कचरे में मिल गया और तेज दुर्गंध फैलाने लगी। इससे डेंगू, डायरिया और दूसरी संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। नगर निकाय दावा करता रहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गाड़ियां लगाई गई और रात में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि अभियान मुख्य सड़कों, बाजारों और प्रमुख स्थानों तक सीमित था। अंदरूनी गलियां और आवासीय इलाकों में कचरा लगातार जमा होता रहा। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने आखिरकार कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें राज्य सरकार के पास भेजने का फैसला किया। मेयर सीता साहू, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और कर्मचारी संगठनों के बीच कई और बातचीत हुई। निगम से माना कि मांगों पर अंतिम फैसला राज्य सरकार और नगर निकाय विभाग को ही करना है। लेकिन बुधवार तक कर्मचारी केवल प्रस्ताव भेजे जाने से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि पहले भी आश्वासन मिलते रहे हैं, इसीलिए जब तक सरकार के स्तर पर ठोस भरोसा नहीं मिलेगा, हड़ताल जारी रहेगा। इसके बाद नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मामले में हस्तक्षेप किया। कर्मचारी नेताओं ने मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का, दोबारा सफाई कार्य शुरू करने का फैसला किया। अब हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी है। 8 दिनों में जमा हुए हजारों टन कचरे को उठाना कोई एक दिन का काम नहीं है। नगर निगम को युद्ध स्थल पर अभियान चलाना होगा। केवल मुख्य सड़कें चमका देने से काम नहीं चलेगा। हर कॉलोनी, हर मोहल्ला और हर गली से कचरा उठाना होगा। इसके साथ कर्मचारियों को मिले आश्वासन की समय सीमा भी सार्वजनिक होनी चाहिए। कौन सी मांग कब तक पूरी होगी, उसके प्रस्ताव पर भी सरकार कब फैसला करेगी। एसीपी और एमएसीपी का लाभ कब बहाल होगा, आउटसोर्स कर्मचारी का सीधे वेतन देने की व्यवस्था कब लागू होगी। क्योंकि बिहार में अक्सर हड़ताल बातचीत के बाद खत्म हो जाती है,
लेकिन समस्या फाइलों के नीचे दब जाती है। कुछ महीने बाद कर्मचारी फिर सड़क पर दिखाई देते हैं और जनता फिर परेशानी झेलती है। सफाई कर्मचारी शहर की व्यवस्था की आखिरी कड़ी नहीं, सबसे जरूरी कड़ी है। हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक कर भूल जाते हैं, लेकिन यही कर्मचारी उस गंदगी के बीच उतरकर शहर को रहने लायक बनाते हैं। उनकी जायज मांगों का समाधान सम्मान पूर्वक और स्थायी रूप से होना चाहिए। फिलहाल पटना को राहत मिली है, कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं, लेकिन सरकार की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या मंत्री का आश्वासन सरकारी आदेश बनेगा या कुछ दिन बाद फिर पटना की सड़कों पर कचरा और कर्मचारियों का आक्रोश एक साथ दिखाई देगा? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और बिहार की खबरों के लिए मगही न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।